हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में भारत के सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार की कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में निकली लीगल असिस्टेंट मैनेजर की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर लॉ ग्रेजुएट्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल स्टडी मटेरियल, AIB एग्ज़ाम प्रिपरेशन और लेटेस्ट वैकेंसीज की जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। तो दोस्तों, ऐसी सभी यूजफुल वीडियोस को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में निकली लीगल जनरल मैनेजर की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर भारत सरकार के संस्थान जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है, जिसमें कि भारत के विभिन्न शहरों में जहां जहां भी इनके सेंटर्स हैं उनके लिए लीगल ऑफिसर्स और दूसरी बहुत सारी वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन है ये। तो यहाँ पर हम आपको जो लीगल असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर ऑफिशियल वेबसाइट www.gicofIndia.in से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे डिटेल्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। तो इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस हैं या फॉर्म भरने स्टार्ट होने हैं वो 11 मार्च 2021 से स्टार्ट होंगे, यानी ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। दूसरा, जो इसका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है या फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 29 मार्च 2021 है। और इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट होगा वो भी इसी ड्यूरेशन में होगा, मींस 11 मार्च 2021 से लेकर के 29 मार्च 2021 तक आप फीस पे कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम कब होगा? तो फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम के लिए जो लगभग डेट रखी गई है वो है 9 मई 2021। और एडमिट कार्ड आपको कब मिलेंगे? तो जो एग्ज़ाम डेट है मींस 9 मई 2021, तो इससे लगभग 10 दिन पहले ही आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप SC, ST, OBC या हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं तो आपको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और वो जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है उसके लिए जब फॉर्म भरेंगे उस समय आपको क्लिक करना होगा कि हमें प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चाहिए या नहीं चाहिए। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होगी, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट रहेगा। वो 26 अप्रैल 2021 से 29 अप्रैल 2021 तक होगी। तो अब यहाँ पे दोस्तों एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 फरवरी 2021 से एज काउंट की जाएगी। तो इस समय जो डेट बताई मैंने आपको 1 फरवरी 2021 है, इस समय आपकी मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर आप SC, ST, OBC या हैंडीकैप पर्सन हैं तो आपके लिए कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो वो है आपका SC, ST के लिए है आपका 5 ईयर्स है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का है, और अगर आप हैंडीकैप पर्सन हैं तो आपके लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो एज रिलैक्सेशन है उसको काउंट करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमें एप्लीकेशन फ़ीस कितनी पे करनी होगी और किसको फ़ीस में छूट मिलेगी और किसे फ़ीस पे करनी होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ जान लें कि यदि आप SC कैंडिडेट हैं या ST हैं या हैंडीकैप्ड हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी से हों, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है। तो यहाँ फ़ीस पे किसको करनी है? तो यहाँ पर अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट हैं और आप मेल कैंडिडेट हैं तभी आपको फ़ीस पे करनी होगी। और फीस कितनी है फ्रेंड्स? यहाँ पे फ़ीस है आपकी 850 रुपीज़, प्लस जो GST चार्जेज होंगे वो भी एक्स्ट्रा आपको देना होगा। और फ्रेंड्स, जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो केवल ऑनलाइन मोड से ही पे करनी होगी। तो आप फॉर्म भरते समय उसी समय ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब क्वालिफ़िकेशन और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है लीगल की वैकेंसीज़ दिखाई गई। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 4, यानी यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसीज़ हैं आपकी। और यहाँ पर आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए मिनिमम
60% मार्क्स के साथ यदि आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, और यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 5% का एज रिलैक्सेशन है, और आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए लॉ डिग्री में। तो फ्रेंड्स, अब सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इन वैकेंसीज़ में आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो सैलरी बहुत ही अच्छी है। तो जो मंथली सैलरी है आपकी 65,000 पर मंथ है, और उससे एक्स्ट्रा आपके जो अदर बेनिफिट्स हैं जो कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, रहने का हो, ये सारे बहुत सारे खर्च हैं और वो सब आपको मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे, अर्थात बहुत अच्छी सैलरी हो जाएगी यहाँ पर। तो चलिए आप जान लेते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ पर होंगे रिटन टेस्ट के लिए। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके सामने स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई गई, उसमें स्टेट वाइज सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप इसमें देखेंगे कि जो भी सभी स्टेट्स के मेन सिटीज़ हैं उनमें एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है। जैसे यूपी में लखनऊ है, फिर दिल्ली में है आपका, और राजस्थान में जयपुर है, बिहार में पटना को बनाया गया है, और गुजरात में अहमदाबाद, और इस प्रकार से सभी स्टेट्स के अलग अलग दिखाए गए हैं एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ आपको जाकर के एग्ज़ाम देना होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम सिलेक्शन प्रोसीजर इस वैकेंसी का और सिलेबस के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो यहाँ आप समझिए कि जो एग्ज़ाम है आपका 3 पार्ट में होने वाला है। पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद जीडी अर्थात ग्रुप डिस्कशन होगा, और इसमें जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे उनका एक इंटरव्यू लिया जाएगा, और इन सभी तीनों स्टेप्स में जो मार्क्स मिलेंगे आपको, उन सभी का जो एवरेज मार्क्स है, अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 60% आना चाहिए। यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो भी आप जो है उनके पासिंग मार्क्स में आ जाएंगे। और उसके बाद इन सभी कैंडिडेट्स का जो पास होंगे उसमें से उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और मेरिट लिस्ट में जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे उनका सिलेक्शन होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होगा इनका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी ये जो लीगल की वैकेंसी जो वो स्पेशलिस्ट के अंतर्गत आती है। तो ये 3 पार्ट में पेपर होगा आपका। पार्ट ए जो कह रहा है टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ टेस्ट इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। तो जैसे यहाँ लॉ का मामला है तो लॉ के क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। और इसका जो पार्ट बी होगा उसमें आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी 20 मार्क्स की, और फिर इंग्लिश लैंग्वेज होगा वो 25 मार्क्स का होगा। फिर जनरल अवेयरनेस भी होगी आपकी 20 मार्क्स की, और उसके साथ साथ जो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी है या कंप्यूटर लिटरेसी है उससे 15 क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों इसके अलावा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का एक अलग से टेस्ट होगा, वो पार्ट सी के अंतर्गत आएगा, टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसमें आपको एसे है या दूसरे कोई टॉपिक दे दिया जाएगा उसके बारे में लिखना होगा, या फिर कंप्रीहेंशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप देखेंगे कि जो यहाँ पर सिलेबस है आपका, सिलेबस में कुछ अलग से पार्टिकुलर पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं कि हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, यानी लॉ से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पढ़नी होंगी जो भी। तो स्पेशली आप जो इंश्योरेंस से रिलेटेड लॉज हैं उनको ज़रूर पढ़ें, और जो दूसरे पार्ट्स हैं उनको भी ध्यान से पढ़ें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।